जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास की मरकजी नशिस्त जारी। गैर मुल्की वफूद के सरबराहान के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि ये मनाज़र कितने शानदार और कितने खुश आइंद हैं। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया तमाम ममालिक की जानिब से जो कि SCO कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनू ने तो सबको सुना दिया, पूरी दुनिया को सुना दिया। बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। यकीनन ये एक लम्हा जो है वो फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो तरक्की और पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर इज्जत और पज़ीराई देख के यकीन माने किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि शंघाई ताउन तंजीम का ये जो 23वां इजलास पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ, पाकिस्तान ने मेज़बानी के जो फ़राइज़ थे बखूबी जो है अभी तक जो हमें नज़र आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो उनकी मेहमान नवाजी के हवाले से हो, हर के साथ जो है वो हमने एक अपना वज़ीर जो है वो लगाया है, वफाकी वज़ीर जो मेज़बानी का किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब की जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि भारत के जब वज़ीर ख़ारजा आए तो वज़ीर आज़म ने अपना पाकिस्तानी वक़ार और अपने पाकिस्तान की पूरी इज़्ज़त और कश्मीरियों का जो खून है उसको सामने मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत मजबूत थी, जैसे कि एक पाकिस्तानी की होनी चाहिए। और जिस तरीके से मेरे ख्याल में दफ्तर ख़ारजा लायके तहसीन है, दफ्तर ख़ारजा ने बहुत उम्दा अंदाज के अंदर तमाम तैयारियाँ, तमाम जो प्रोटोकॉल से उनको फॉलो किया। और फिर जितना अच्छा हॉल की सजावट हुई और जिस अंदाज के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने अपना बयानिया बयान किया, और बड़े एक जैसे एक मुदब्बर लीडर होते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से चीन के साथ उन्होंने गर्मजोशी से मिले, इसी तरीके से हमने कई सरबराहान मुमलिकत को जो है उनके साथ जो है वो बगलगीर होते देखा, उनके साथ जो है वो खुश गवार अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते हुए देखा, जिस तरह से एक भाई दूसरे भाई से करता है। ये पाकिस्तान जो है ये हमने ऐसे ही पता नहीं क्या मायूसियां बना दी हैं कि पाकिस्तान क्या है। भाई पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, हम सुपर पावर का दर्जा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें कोई किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की इन तमाम चीज़ों का जिसके अंदर उसकी मुआशी तरक्की है उसका इदराक बखूबी दुनिया को मालूम है। और साथ ही साथ आप देखें कि इसके अंदर जो तिजारती हुजम है, लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी मुसल्लत की गई, ये हमारी अंदर की नहीं है बल्कि हम पर मुसल्लत की गई, और चीन को इस चीज़ का बखूबी इदराक है। इसी वजह से चीन के वज़ीर आज़म ने हमारे जो सर्विसेज चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की और अपना मौक़िफ़ उनको बताया, और ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ सुना। मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि जिस तरीके से कुदरती आफात की वजह से, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से था, और $30 बिलियन का जो है इसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई ताउन और फ़रोग़, और साथ ही साथ दुनिया के अंदर उभरते हुए जो फ़िक्र अंगेज़ जो लम्हात हैं, ख़ास तौर पे जिसके अंदर मेरे ख़्याल में इलाकाई ताउन के साथ साथ हम जो खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल देख रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा के हवाले से जो हम मनाज़र देख रहे हैं बिलख़ुसूस मशरिक़ वुस्ता के अंदर, वो यकीनन तमाम चीज़ें जो है वज़ीर आज़म साहब ने उनकी तरफ इशारा किया। और इसके अंदर ये कह देना लोग, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है तनकीद बराए तनकीद किया जाता है कुछ लोगों को, मेरे ख्याल में आज के दिन कोई ऐसा आदमी जो कि इस बात के ऊपर अगर फ़ख्र नहीं कर रहा तो यकीनन उसके पाकिस्तानियत के ऊपर मुझे शदीद शक होगा। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने देखें कश्मीर का मौक़िफ़ कहना कि जी कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो साइड पे कर दिया, भाई कश्मीर का मौक़िफ़ नहीं साइड पे हुआ, किसने कह दिया? अभी हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर मुनीर अकरम साहब, उन्होंने कश्मीर के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान का अपनाया है। तो मेरे ख्याल में ये बातें जो है मायूस कुनी की ये नहीं फैलानी चाहिए। साहब ने भी जो इफ्तिताही कलमात अदा किए वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए।